नमस्ते बच्चों, आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेज के खूबसूरत से सेशन में आप लोग को स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के, जिसमें हिंदी के काव्य खंड, हिंदी के क्या पढ़ेंगे? काव्य खंड पढ़ेंगे। हिंदी के काव्य खंड जिसके चैप्टर है 5 नंबर भारत माता। चैप्टर नंबर क्या है? भारत माता 5 नंबर, जिसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इनके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जिसका पूरी तरीका से आप ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे अंत तक। आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी, वो बिहार बोर्ड में चाहे कहीं से पूछ ले, भारत माता चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। ठीक है, चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ फटाफट से, समय को व्यतीत न करते हुए। फटाफट से आप लोग क्या कीजिएगा, पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे की जो वीडियो है वो आप लोग तक सबसे पहले क्या करेगा, पहुँचता रहेगा। ठीक है, क्या करेंगे, फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, फटाफट से क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को आगे का जो वीडियो है वो फटाफट से आप लोग को सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, ओके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, सुमित्रा नंदन पंत किस पद के कवि हैं? सुमित्रा नंदन पंत किस पद वाद के कवि हैं? छायावादी, छायावादी के, प्रयोगवाद के, अनेकावाद, अनेकनवाद के, कैप्सूलवाद के। सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि है? छायावादी के, प्रयोगवाद के, नकेनवाद के, कैप्सूलवाद के। आंसर बताएंगे फटाफट से। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? छायावादी कवि। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन जो पंत जी है वो छायावादी कवि हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्लियर है। चलिए क्वेश्चन दूसरा की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? जी, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था, वो किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में हुआ था। फटाफट से बताएंगे सभी लोग। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था वो हुआ था उत्तरांचल, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में। क्लियर? चलिए क्लियर सभी लोग का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, कवि सुमित्रानंद पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? कवि सुमित्रानंद पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? जैन दर्शन, अरविंद दर्शन, चैतन्य दर्शन, संख्या दर्शन। कवि सुमित्रानंद पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? जैन दर्शन, अरविंद दर्शन, चैतन्य दर्शन, संख्या दर्शन। क्लियर? चलिए क्लियर। इसका आंसर बताएंगे फटाफट से सब लोग, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फटाफट से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, अरविंद दर्शन, अरविंद दर्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद दर्शन। ठीक है, अरविंद दर्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का है, ग्राम्या किसकी रचना है? ग्राम्या किसकी रचना है? ग्राम्या किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, घनानंद की, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की, या सुमित्रानंद पंत का? तो ग्राम्या जो है वो किनकी रचना है? तो ग्राम्या जो रचना है वो सुमित्रानंदन पंत जी की है, सुमित्रानंदन पंत जी के। ठीक है, किनका है? सुमित्रानंद पंत जी का। क्लियर? चलिए क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, सुमित्रानंद पंत ने किस मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किस प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? उदासनी किसे कहा है? मूर्ति को, या भारत माता को, या बड़ी बहन को, या माता को? फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का है, सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? मूर्ति को, भारत माता को, बड़ी बहन को, माता को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा भारत माता को। किनका हो जाएगा? भारत माता को, भारत माता को। क्लियर? चलिए क्लियर है सभी लोग का।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, युगपत किस कवि की रचना है? युगपत किस कवि की रचना है? युगपत किस कवि की रचना है? अनामिका जी की, ऑप्शन नंबर ए करा है अनामिका जी की, ऑप्शन नंबर बी करा है सुमित्रा नंदन पंत जी की, ऑप्शन नंबर सी करा है वीरेंद्र डंगवाल जी की, ऑप्शन नंबर डी करा है जीवनानंद दास जी की। जी बताएंगे 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी की, सुमित्रा नंदन पंत जी की। क्लियर? चलिए क्लियर, यहाँ तक सभी लोग का क्लियर, बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तीन कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? बताएंगे फटाफट से सभी बच्चे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करा है भारत माता, ऑप्शन नंबर बी करा है स्वदेशी, ऑप्शन नंबर सी करा है जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर डी करा है हिरोशिमा। ये बताएंगे 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? तीन कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? भारत माता, स्वदेशी, जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा। 7 नंबर का क्या हो जाएगा? 7 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत माता। क्या हो जाएगा? भारत माता। क्लियर है? चलिए क्लियर है सभी लोग का। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में क्या सही है? सेलवा सेलवासिनी, नगरवासिनी, ग्रामवासिनी और विद्वांस विंध्यवासिनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए। 8 का आंसर एबीसीडी फटाफट से जवाब देंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 8 का क्वेश्चन का जवाब देंगे। 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रामवासिनी। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ग्रामवासिनी। क्लियर है? चलिए क्लियर है, ग्रामवासिनी, ग्राम वासिनी हो जाएगा। ठीक है, 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामवासिनी, ग्रामवासिनी। उसके बाद बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 9 नंबर क्या कर रहा है? गीत। क्या कर रहा है? गीत प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? गीत प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो वो जो है वो किन के लिए है? बताइए फटाफट से आप लोग आंसर। गीत प्रकाशनी किन के लिए उपयोग है? धरती माता के लिए, पृथ्वी माता के लिए, या सीता माता के लिए, या भारत माता के लिए? फटाफट से जवाब देंगे। इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत माता। क्या हो जाएगा? भारत माता। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? किसी को किसी प्रकार की परेशानी तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है सो पढ़िए। सरविंदु हासिनी, सरविंदु हासिनी कौन सी, कौन है? सरविंदु हासिनी कौन है? फटाफट से बताएंगे। सरविंदु हासिनी कौन है? जनता है, प्रजा है, माता है, भारत माता है? क्या हो जाएगा आंसर 10 का? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा 10 का वो हो जाएगा डी। 10 का क्या हो जाएगा? डी, भारत माता। 10 का डी क्या हो जाएगा? भारत माता। क्लियर? चलिए क्लियर। 11 नंबर क्वेश्चन। क्रंदन का अर्थ है, क्रंदन का अर्थ है रोना, हंसना, गाना, कंद कंद मूल खाना, कंद कंद मूल खाना। फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोना। क्लियर है? चलिए क्लियर है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का है, 12 नंबर, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सितंबरा, सितंबरा, सत्यकाम, लोकायतन, लोकायतन, स्वर्ण किरण। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए में है चिदम्बरा, बी में है सत्यकाम, सी में है लोकायतन, डी में है स्वर्ण किरण। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताइए सभी लोग। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिदम्बरा। क्या हो जाएगा? चिदम्बरा। क्लियर है? चलिए क्लियर है। किसी को परेशानी समस्या तो बताइए फटाफट से कमेंट में। 13 नंबर में, प्रकृति का सुकुमार, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है?
निराला को, या भारतेंदु को, जयशंकर प्रसाद को, या पंत को? फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का बताएंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंत, सुमित्रानंदन पंत जी। यानी कि प्रकृति का सुकुमार किन्हें कहा गया है, सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कहा गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। किसी को परेशानी समस्या तो बताइए, आगे चलो। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता रहा है क्वेश्चन, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया। भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। गुंजन से, ग्राम्या से, युगवाणी से, युगंत से? इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए लोग। 14 का क्या हो जाएगा आंसर। 14 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा ग्राम्या। क्या हो जाएगा, ग्राम्या। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम्या। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 क्यों चलू, बिल्कुल चलिए जाए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है। ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है, बताएंगे इसका प्रभाव। पहला नंबर कह रहा है यथार्थवाद का, ठीक है। दूसरा नंबर कह रहा है अरविंद का। तीसरा नंबर कह रहा है यानी सी नंबर गांधी का। चौथा नंबर कह रहा है अध्यात्मवाद का, बताएंगे। ए नंबर यथार्थवाद का, बी नंबर अरविंद का, सी नंबर गांधी का, डी नंबर अध्यात्मवाद का, बताएंगे। ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 का ए, यथार्थवाद का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं। द्विवेदी युग के, या भारतेंदु युग के, या छायावादी युग के, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इसका जवाब देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा छायावादी युग के। यानी सुमित्रानंदन पंत जी है वो किस युग के कवि है, छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। किसी को परेशानी समस्या तो बताइए फटाफट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूँ। गुंजन किस कवि की रचना है। गुंजन किस कवि की रचना है। 17 नंबर क्वेश्चन है गुंजन किस कवि की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की, सुमित्रानंदन पंत की, जीवनानंद दास की, रेणुमैया रीलके की, बताइए। गुंजन किस कवि की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की, सुमित्रानंद पंत की, जीवनानंद दास की, रेणुमैया रीलके की। 17 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर। 17 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, फटाफट से बताएंगे। 17 का जो आंसर होगा वो होगा सुमित्रानंद पंत की, क्योंकि चैप्टर ही क्या है, सुमित्रानंद पंत जी के बारे में कहा गया है। ठीक है, भारत माता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। किसी को परेशानी समस्या तो बताइए फटाफट से, आगे बढ़ूं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करे वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 रहा है कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बने हुए है। फ्रांसीसी बने हुए, या अंग्रेज बना हुआ है, भारत माता बना हुआ है, या जापानी बना हुआ है, बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा। 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत माता, क्योंकि भारत माता ही सब प्रवासिनी बने हुए अपने ही घर में। ठीक है, चलिए यहाँ तक सभी लोग का क्लियर आ चुका होगा आंसर। बिल्कुल सभी लोग का सही जवाब आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलता हूँ, चला जाए। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है सरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है। सरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है, सरतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताएंगे। शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है शरद ऋतु की वर्षा, शरद ऋतु का सूर्योदय, शरद ऋतु का सूर्यास्त, शरद ऋतु का चंद्रमा। शरद ऋतु का चंद्रमा। 19 का आंसर क्या हो जाएगा। 19 का फटाफट से जवाब। 19 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। 19 का 19 का आंसर फटाफट से बताएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शरद ऋतु का चंद्रमा। शरद ऋतु का चंद्रमा। यहाँ तक क्लियर। सभी को परेशानी समस्या तो बताइए। अगला क्वेश्चन 20 नंबर। तप संयम कौन सा समास है। तप संयम कौन सा समास है। द्विगु, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्वंद्व। फटाफट से बताएंगे तप संयम कौन सा समास है। द्विगु, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्वंद्व। इसके लिए हम बताए थे पिछले बार में
इसका ट्रिक, क्योंकि इसका हमेशा द्वंद होता है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि जब दो ऐसा शब्द कहीं भी दिखाई दे तब संयम, दाल भात, चाव ठीक है, सब्जी रोटी, ठीक है, चावल कढ़ी, ये सब भाई बहन, ये सब सब दिखाई दे, समझ लीजिए वहां पे द्वंद समास है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, पंत का जन्म कब हुआ? पंत का जन्म कब हुआ था? पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में, या 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में? फटाफट से जवाब दें, पंत का जन्म कब हुआ था? पंत का जन्म, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। क्लियर? सभी लोग का बिल्कुल क्लियर रहा है? बिल्कुल सभी लोग का क्लियर है। फटाफट से सभी लोग जवाब दे देंगे। तो आप लोग फटाफट से बताइए तो एक बात, 21 में कितने सही हुए? 21 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हुआ, ये बताएंगे फटाफट से। 21 क्वेश्चन में कितना सही हुआ, ये बताएंगे। जिनका 20 प्लस सही हुआ है वो बिल्कुल अच्छी बात है। जिनका 20 से कम है, जिनका 20 से क्या है, कम है, वो लोग का बहुत ही अच्छी बात नहीं है, खराब बात है। वो लोग क्या कीजिए, थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए और 20 प्लस लाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? चलिए, यानी 20 प्लस आ रहा है, 21 आ रहा है, तो बुझिए आप 450 प्लस की ओर जा रहे हैं। उसका आपका टारगेट जो है वो पूरा होने की ओर जा रहा है। चलिए, अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का है, पंत की मृत्यु कब हुई? पंत की मृत्यु कब हुई थी? 25 नवंबर 1975 ईस्वी को, 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को, 26 जनवरी 1979 ईस्वी को, 30 फरवरी 1981 ईस्वी को? फटाफट से इसका बता देंगे जवाब। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर का क्या जवाब होगा? 22 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? फटाफट से जवाब देंगे। 22 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? फटाफट से सभी लोग बताएंगे। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को। क्लियर? चलिए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 23। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब, पटना, कसौनी, अल्मोड़ा, सारण, वैशाली, बुटाटी, राजस्थान? बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो कसौनी अल्मोड़ा, कसौनी अल्मोड़ा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर सही। 23 नंबर क्वेश्चन का, पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कसौनी अल्मोड़ा। चलिए, आगे की ओर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। पंत ने महाकाव्य लिखा है, पंत ने महाकाव्य लिखा है, अच्छ्वास, बादल, लोकायतन, युगवाणी? अच्छ्वास, बादल, लोकायतन, युगवाणी? फटाफट से जवाब देंगे सभी लोग। पंत ने महाकाव्य लिखा है, अच्छ्वास, बादल, लोकायतन, युगवाणी? इसका आंसर क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से जवाब देंगे। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लोकायतन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से जवाब देंगे। इसका जो आंसर है वो लोकायतन है। सभी लोग का बिल्कुल सही रहा है। चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? भारत माता सारे जग की है, यानी भारत माता जो है वो सारे जग की क्या है? देवी है, माँ है, बहन है, इनमें से सभी? देवी, माँ, बहन, इनमें से सभी? बताएंगे फटाफट से जवाब। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा माँ, क्योंकि भारत माता है वो माँ है। भारत माता, माँ ही, नाम ही माता, माँ की तरह है। ठीक है, भारत माता सारे जग की माँ है, बिल्कुल माँ है, बिल्कुल माँ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। गीता उपदेश देता है, गीता उपदेश क्या देता है? कर्म का, धर्म का, मोक्ष का, अर्थ का? गीता उपदेश क्या देता है? फटाफट से बताएंगे सभी लोग, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्म का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएंगे तो वो हो जाएगा आंसर कर्म का, ऑप्शन नंबर ए, 26 का ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है, सुमित सुमित्रानंद पंत ने 1916 ईस्वी में किस शीर्षक से कविता लिखी? सुमित्रानंदन पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी? गिरजे का घंटा, मंदिर की घंटी, दरगाह की चादर, इनमें से कोई नहीं? फटाफट से जवाब देंगे इसका, जल्दी से सभी लोग बच्चे।
आंसर दीजिए। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा गिरजे का घंटा। 27 का आंसर हो जाएगा क्या? गिरजे का घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 का है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? सूर्य से, कंचन से, पुष्प से, छायायुक्त से, छायायुक्त चंद्र। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? सूर्य से, कंचन से, पुष्प से, छायायुक्त चंद्र। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का जो आंसर हो जाएगा फटाफट से जवाब देंगे। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का जो आंसर होगा छाया मुक्त युक्त चंद्र, छायायुक्त चंद्र से। चलिए अगले क्वेश्चन को चलता। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, भारत माता की आंखें झुकी हुई है। भारत माता की आंखें झुकी हुई है ईर्ष्या से, घृणा से, चिंता से या अंधकार से? भारत माता की आंखें झुके ईर्ष्या से, घृणा से, चिंता से, अंधकार से। 29 का आंसर बताएंगे। 29 का जो आंसर हो जाएगा वो चिंता से। 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिंता से। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करता हूँ। 30 नंबर का सभी लोग जवाब देंगे, पहले आप लोग, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। क्या हो जाएगा? ग्राम वासनी कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययभाव, क्रमधारय, द्विगु। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। 30 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? ग्राम वासनी में बहुब्रीहि समास है। क्लियर? चलिए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? भारत मत कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श किया गया है, काल्पनिक किया गया है या तथ्य? इनमें से कोई नहीं। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, काल्पनिक, यथातथ्य, इनमें से कोई नहीं। 31 का क्या हो जाएगा आंसर बताएंगे? 31 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा यथातथ्य, यथातथ्य, यथातथ्य। क्लियर? चलिए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है, जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? विक्षिन विक्षिन्नता, अविक्षिन्न एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा अविच्छिन्न। अविच्छिन्न आंसर हो जाता है। क्या हो जाएगा? अविच्छिन्न। क्लियर? चलिए क्लियर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33, पंत के पिताजी का क्या नाम था? पंत के पिताजी का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 33, 33 नंबर। पंत के पिताजी का क्या नाम था? रामानंद पंत, रामादत्त पंत, गणेश पंत, गंगादत्त पंत। फटाफट से जवाब देंगे। पंत के पिताजी का क्या नाम था? रामानंद पंत, रामादत्त पंत, गणेश पंत, गंगा पंत। 33 का क्या हो जाएगा आंसर? 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 33 का क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट से हो जाएगा, मैं बता दूं पक्का। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगादत्त। गंगादत्त पंत, ऑप्शन नंबर डी। 33 का डी, 33 का डी हो जाएगा गंगादत्त पंत। पंत के पिताजी का नाम था गंगादत्त पंत। क्लियर? चलिए क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का है, पंत के माता जी का क्या नाम था? यानी पंत के माँ का नाम क्या था? वंदना देवी, सरस्वती देवी, राधा देवी, विद्यावती देवी। पंत के माता जी का क्या नाम था? वंदना देवी, सरस्वती देवी, राधा देवी, विद्यावती देवी। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का जब हो जाएगा वो क्या होगा? 34 का आंसर बताएंगे फटाफट से। तो 34 का आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती देवी। ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती देवी। क्लियर? चलिए क्लियर। पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगर 35, क्वेश्चन नंबर क्या है? 35, गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35 का
गंगा यमुना को कभी गंगा यमुना को कभी कौन सा समा नहीं कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है? 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के दो आंखें। भारत के दो आंखें हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर? किसी को किसी प्रकार की परेशानी समस्या तो बताइए, मैं रुकता हूँ। अब 35 में कितना सही जवाब है वो फटाफट से बताइए तो। 35 में कितना सही हुआ जल्दी से? 35 में कितना सही हुआ? 30 से 35 के बीच में जिनका जिनका है वो बिल्कुल सही चल रहा है, और जिनका 30-35 के बीच में नहीं है वो थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए। बार बार कर रहा हूँ, ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा थोड़ा मेहनत कीजिए और फटाफट से उतने पर आइए, ये आप लोग भी 30 से 35 नंबर ला सके हैं। ठीक है, और जिनका 35 नंबर में 35 नंबर है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है वो आप बताइए। तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों निवासियों का कैसा चित्रण किया है? निवासियों का कैसा चित्रण किया है? दीनता का, धर्मात्मा का, कटुता का, इनमें से कोई नहीं का? बताइए आप लोग, क्या आ जाएगा 36 का? 36 का आंसर क्या होगा वो बताइए आप लोग। 36 का आंसर बताइए। 36 का आंसर बताइए। 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीनता। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? दीनता। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्लियर। चलिए अगला चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 37। कवि के अनुसार भारत माता की आंखें हैं, कवि के अनुसार भारत माता की आंखें हैं गंगा यमुना, तप्ती नर्मदा, सतलज सिंधु, ब्यास चिनाब। ब्यास चिनाब। कवि के अनुसार भारत माता की आंखें है, यानी कवि के अनुसार भारत माता की आंख कौन कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा गंगा यमुना ना। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गंगा यमुना, यानी भारत माता के दो आंख ही है, गंगा और यमुना। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या है? युगवाणी। युगवाणी किसकी काव्य कृति है? युगवाणी किसकी काव्य कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की, आगे की, सुमित्रानंद पंत की, कुंवर नारायण की? युगवाणी किसकी काव्य कृति है? 38 का क्या हो जाएगा फटाफट से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत की, सुमित्रानंदन पंत की युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो सुमित्रानंदन पंत की। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? किस ओर आकृष्ट किया? अध- अध्यात्मवाद की ओर, संकीर्णता की ओर, या अतिवादिता की ओर, या समाजवाद की ओर? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 40 का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा समाजवाद की ओर। क्या हो जाएगा आंसर? समाजवाद की ओर। किसकी ओर? समाजवाद की ओर अनंत पंत को मानव सौंदर्य ने आकृष्ट किया था। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, भारत माता का कहाँ निवास करती है? भारत माता कहाँ निवास करती है? शहर में, पहाड़ में, गांव में, नदी में? भारत माता कहाँ निवास करते हैं? शहर में, पहाड़ में, गांव में, नदी में? 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर क्या होगा वो बताइए? 40 का आंसर क्या होता है? तो 40 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा गांव में, क्योंकि भारत माता हर जगह गांव में ही निवास करती है। गांव में जितनी अच्छा खूबसूरती एवं प्यारे प्यारे दिखाई देती है गांव, वहाँ के लोग बिल्कुल एकदम सज्जन एकदम सबल होते हैं और अच्छी से संस्कृति को ख्याल रखते हैं, अपने पुराने जमाने की संस्कृति को। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करे देखिए। दन्ने जड़ित जड़ित अपलक डैश चिंतवन चितवन, दन्ने जड़ित अपलक डैश चितवन, चीर मन नत युग, यानी डैश स्थान पर क्या होगा वो बात पूछ रहा है। डैश स्थान पर क्या होगा? 41 का क्या हो जाएगा आंसर? 41 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा नेत। यहाँ पर नेत होता है लेकिन गलती कर दिया है, यहाँ हो जाएगा क्या? नेत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेत, नत नहीं नेत। क्लियर? चलिए क्लियर, यहाँ तक क्लियर, तक क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 42, गंगा यमुना कौन सा समास है? गंगा यमुना कौन समास है? द्वंद, द्विगु, बहुव्रीहि, क्रमधारय बताए थे। जहां पर आप लोग को इस तरह का जब दिखाई दे, आप लोग को इस तरीका का अति दिखाई दे, आपको समझ लेना है इसका आंसर क्या है? द्वंद है। इसका आंसर क्या है? द्वंद है। चलिए बिल्कुल समझ गए होंगे, बिल्कुल गर्दा उड़ा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 कर रहा है, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास घाटी की, उदास माटी की, सुख समृद्धि की, उदारता की, त्याग की। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? उदास माटी की, उदास माटी की, उदास माटी की। ठीक है, 43 का आंसर ये उदास माटी की। आगे बढ़ो, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर क्या करा है? 44, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कहानी संतानों, दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? 30 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ बताइए। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए। 44 का आंसर क्या होगा? 44 का जो आंसर होगा वो होगा ए, 30 करोड़। क्या हो जाएगा आंसर? 30 करोड़। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 करोड़। यानी कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता के कितने संतान है दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? 30 करोड़ संतान दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है। ठीक है, चलिए आखिरी और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, सब क्वेश्चन नंबर 45, सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा, सतन्य शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? स्वदेशी की, जनतंत्र का, जन्म का, हिरोशिमा का। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा भारत माता का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत माता का। ठीक है, बिल्कुल सही है, भारत माता का। आप लोग ये बताइए 45 में कितना नंबर आया? पहले ये बताइए 45 में कितना मार्क्स आया, वो फटाफट से कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सभी लोग का सही जवाब रहा है, क्योंकि आप लोग का 45 में 45 आ गया है। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है, इसीलिए सभी लोग का वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप लोग का 45 आ रहा है, और जिनका 40 से 45 के बीच में आ रहा है वो उनका भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और जिनका 40-45 के बीच में नहीं आ रहा है वो थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए। ठीक है, ज़्यादा क्या कीजिए? मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। और आप लोग को बता दूं 5 सितंबर को विश्व शिक्षक दिवस के दिन हम लोग आ रहे हैं हिंदी के पूरे पूरे हिंदी से व्याकरण एंड किताब से 250 क्वेश्चन लेकर 250 क्वेश्चन लेकर गर्दा उड़ा देंगे, पूरे क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, सभी लोग जुड़ना ना भूलिएगा 5 सितंबर को। क्या सितंबर को? 5 सितंबर को। ठीक है, चलिए बाय। उसके बाद आप लोग, अगर फिर बता दूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर इसका पैनल पीडीएफ चाहते हैं आप लोग, जो पढ़ाए हैं अभी पढ़े हैं आप लोग, उसको आपको करना क्या पड़ेगा? व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना पड़ेगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, दोनों ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग को पीडीएफ मिलता रहेगा। अगर आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हैं तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसका उसके बाद आप लोग के लिए प्यारा सा एक थैंक यू पेश करता हूँ। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अगर मदद मिली है इस वीडियो के माध्यम से, बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 में लगता है जब हमें मदद मिल सकती है, अच्छा लगा है तो पूरे कमेंट बॉक्स में दिल दिखाई देना चाहिए, हमेशा दिल भी जाना चाहिए। आग लगा दूंगा, ठीक है, आग लगा देंगे, गर्दा उड़ा दूंगा। इसके लिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। मैं आप लोग से विदा लेता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बाय, गुड बाय।